शखुबाई, हाँ महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। शखुबाई एक महाराष्ट्र के पास है करहाड़ गांव, करहाड़। तो करहाड़ गांव में रहती थी शखुबाई। वहां उन्हीं के करहाड़ गांव के पास ही एक कृष्णा नदी थी, कृष्णा नदी। तो शखुबाई के परिवार में केवल 4 प्राणी थी और शखुबाई पढ़ी लिखी नहीं थी, बहुत साधारण अनपढ़ लड़की थी वो। पर विट्ठल भगवान तो शखुबाई के सांसों में बसते थे। शखुबाई विट्ठल भगवान को हर्ष में हृदय में रख करके और उन्हीं का भजन और कीर्तन और उसी में उनका ध्यान लगा रहता था। तो परिवार में 4 ही सदस्य थे शखुबाई के में। शखुबाई, शखुबाई का पति और उसकी सास और उसके ससुर और कुबड़। तो ऐसा परिवार था। मैं आप पे क्या बताऊं कि अनन्यता और दीनता अगर देखने को मिलती है तो शखुबाई के ही चरित्रों में मिलती है। तो सास ससुर शखुबाई को बहुत तंग करती रहती थी। उसका पति भी बहुत तंग करता था। और तंग का कहां तक बताएं कि उसको हर्ष में डांटता, पीटता, मारता शखुबाई को। बहुत परिवार जो है इतना परेशान करता शखुबाई को। तो शखुबाई कितनी भी पिटती थी, कितना भी कुछ करती, पर वो कुछ कहती नहीं थी, बोलती नहीं थी कुछ। और यहां तक बात है कि सासू तो जब तक उसको 1,000 गाली नहीं दे देती तब तक तो उसे खाना भी अच्छा नहीं लगता था। जैसे शाम को माताएं बच्चों को लोरी सुनाती हैं, ऐसे वो शखुबाई को गाली सुनाती थी। शखुबाई विट्ठल भगवान में उसका मन हर्ष में लगा रहता। तो देखो भगवान के बारे में कथा ऐसी है कि विस्तार से बहुत समय लगेगा, मैं सूक्ष्म में कहूंगा कि भगवान को तुम अपना बना लो और मान लो, अपनी शरारती भगवान के चरणों में अर्पण कर दो, तो भगवान जो है तुम्हारी हर काम के लिए हर समय तैयार है और वो तो तुम्हारे सब कुछ करने के लिए तैयार है। शखुबाई कृष्णा नदी से जल लेके आती थी और एक दिन वो जल लेने के लिए गई तो पंढरपुर में पंढरीनाथ में वहां संतों का मंडली हर कीर्तन करते हुए जा रही थी। हर कीर्तन करते हुए जा रही थी तो वहां तुकाराम, ज्ञानदेव ऐसे संत और उनके साथ मंडली तो कृष्णा नदी पे जल भरने के लिए गई। तो उसके मन में आया कि मैं भी विट्ठल भगवान के दर्शन के लिए चली जाऊं, पता नहीं कब सांस अंतिम हो जाए। और घर के तो खूब मारते पीटते ही हैं, बहुत समय हो गया, आज तक में अभी विट्ठल भगवान के दर्शन नहीं कर पाई। ये उसके मन में अभिलाषा थी। तो संतों की मंडली जा रही थी, उसने अपनी मटकी को वहीं रखा और संतों के साथ लग ली। जब संतों के साथ चली गई तो कुछ गांव के ऐसे लोग भी हुआ करते भैया जहां धर्म के प्रति तो कुछ लोगों की वहां नजर भी बहुत रहती है। तो उन्होंने देखा कि जी तो शखुबाई तो इधर कहाँ जा रही है, और तो उसने जो
उनके सास ससुर से उनसे कह दिया कि सखुबाई तो संतों की मंडली के साथ और विट्ठल भगवान के वहां दर्शन के लिए जा रही है। तो वो सब पति और ससुर वगैरह सब लोग गए और उसे पकड़ करके ले आए। बिल्कुल सत्य घटना है कि उस सखुबाई को ला करके इतना मारा पीटा, उसकी कथा है, रखी है विस्तार से, कम से कम 2 घंटे में कही जाएगी। इतना मारा पीटा कि उसके हाथ पैर तोड़ दिए। अब ऐसा हुआ कि जब मारपीट जो है इतनी करीब, फिर भी उसके सास ससुर की, सी पति की फिर भी जो है इच्छा पूरी नहीं हुई। बोलिए नहीं मानेगी, और ये हमसे बिगर कहे बिगर पूछे ये चली कैसे गई। खूब डांटा मारा पीटा, और यहां तक बात है तो उसको फिर बोले कि 15 दिन तक ये मंडली चलेगी दर्शन के लिए, तो ये फिर चली जाएगी किसी वक्त पर। ऐसा करो, इसको अंदर वाले कमरे में ले जाकर के इसको खम्मा से बांध दो। उनके परिवार वालों ने, सास ससुर पति ने उसको खंबा से बांध दिया। खंबा से बांध दिया, 2-3 दिन हो गए खंबे से बंधे बंधे। तो एक दिन विट्ठल भगवान, विष्णु भगवान अपने वहां बड़े सुस्त बैठे हुए थे। रुक्मिणी बोली कि भगवान आज बहुत सुस्ती दिखाई दे रही है। अरे कुछ नहीं, मुझे मालूम है कि तुम्हारे कोई न कोई भक्त परेशान हो, जब भी तुम सुस्त हो जाती हो। क्या? हाँ, महाराष्ट्र में जो है ना वो कराड़ गांव है ना एक, वहां एक सखुबाई मेरा भक्त है, उसे उसके घर वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। ऐसी बात है। तो रुक्मिणी बोली कि जब इतना आपके भक्त को परेशान कर रहे हैं तो चक्र सुदर्शन को आदेश दे दो और उनको कट जाए। हाँ, तो नहीं, चक्र सुदर्शन से नहीं काम चलेगा, क्योंकि मेरे भक्त को फिर दुख होगा। तो फिर कि कुछ नहीं, मैं जा रहा हूं और कुछ देर लग जाए तो फिर परेशान मत होना। भगवान आए और सखुबाई रस्सा से, खम्मा से बंधी हुई थी। आके बोलने के बहन तू कैसे बंधी है, क्यों, क्या बात है भाई, कैसे परेशान है? अरे क्या हो गया बेटा, फिर क्या हो गया बहन? तो कभी किसी ने प्यार से नहीं बोला हो और कोई आगे प्यार से बोले तो उसे कुछ शांति हुई। तो बोली आप कौन है? अरे तू मुझे नहीं पहचानती है? कृष्णा नदी पर जल भरने आती थी तो हम आपको रोज मिलते थे, पर तू तो अपने विट्ठल के दर में आगे बंद करके अपनी इधर उधर निकल जाती, तेने पहचाना नहीं, मैं तेरी सहेली हूं ना। अच्छा, बात क्या है? कि ऐसे बात है, और मैं ऐसे चली गई थी और मेरे मन में है कि मैं विट्ठल के भगवान के दर्शन हो जाए। अच्छा, तो तू ऐसा कर, दर्शन तू करने चली जा। अरे नहीं, ये मेरे सास ससुर है, मेरे पति देव है ना, ये मुझे बहुत मारती है, मैं कैसे जाऊंगी? कि नहीं, तू चली जा और मैं तुझे छोड़े देता हूं और तू चली जा। अरे नहीं, तुम छोड़ोगे ना तो पुरजे मेरी पिटाई करेंगे। तो कहने लगे भगवान कि जिसको मैं छोड़ देता हूं ना, फिर उसे कोई पकड़ता नहीं है। पर वो नहीं समझ पाई, और तू चली जा और मैं तेरी जगह पर और मैं बढ़ जाऊंगी। भगवान एक उनकी सहेली के रूप में खुद बन गए और सखुबाई को छोड़ दिया। सखुबाई चली निकल करके संतों की मंडली में और पंढरपुर पहुंच गई। उधर वो खम्बे से बंधी रही। जब बंधे रहे 2-3 दिन हो गए बंधे, कुछ खाना पीना नहीं मिला, तो एक दिन उसके पति को कुछ रहम आ गया।
बोले कि शकू तू कई देर से बन रही है, बहुत मारपीट हुई है, और तू ऐसा मत किया कर, अब मैं तुझे छोड़ देता हूं। और कहना भी मत उनसे कि छोड़ दिया, और मैं छोड़ देता हूं। उसको रहम आ गया। तो जैसे ही उसके पति ने हाथ लगाया और उसको छोड़ा, और पति के हाथ लगने से, क्योंकि वो सहेली तो थी नहीं, थे भगवान, उसका स्पर्श होते ही उस पति का और दिमाग बदल गया। और बदलने के कारण फिर उससे कहने लगे तू देख अच्छे से काम किया कर, ऐसे ऐसे किया कर, ऐसे ऐसे किया कर, अब तेरी पिटाई हम नहीं करेंगे। वो बेचारी भोजन पानी बनाने लगी। भगवान क्या नहीं कर सकते अपने भक्त के लिए, आप ध्यान दें। भोजन पानी बनाने लगी, सब कार्य करने लगी, और भगवान के हाथ का भोजन जब बने तो सास ससुर जैसे खाएं तो वो तो बहुत, पहली बार कहे बहू, अरे बहू, अरे बहू ने तो बहुत अच्छा आज भोजन बनाया है, बड़ा स्वादिष्ट भोजन है। बहू की वो तो अब तारीफ करने लगी। और सास ससुर की पैर दबाती थी भगवान, शहरी रूप में, शकुबाई के रूप में पैर दबा रहे सास ससुर की, पति के पैर दबा रहे। और यहां तक कथा में आया है कि पति के पास सोती भी थी भगवान, सोते भी थी। भगवान सब कुछ करने के लिए तैयार है भक्त के लिए। हो भक्त के अंदर अनन्यता, सब कुछ करने के लिए। कई दिन निकल गए, इधर शकुबाई पंढरपुर पहुंची, और जैसे ही पंढरपुर विठ्ठल भगवान के दर्शन किए तो दर्शन करते ही वो एकदम भगवान के एक सामने बिल्कुल विवल हो गई। इतनी विवल कि उसको अपने शरीर का भी कोई होश नहीं रहा। और वहां वो ऐसे मालूम पड़ती जैसे कोई पागल हो गई हो, और पागल हो गए वहां वो अपना नाच गान कर रही है, और भगवान विठ्ठल का और कीर्तन कर रही है। माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा, बोलो भैया जो आज शकुबाई कर रही है, एक मिनट। माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा, बोलो यही है उसका, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। इस तरह से वो विठ्ठल भगवान का संकीर्तन करती करती वो इतना विवल हो गई कि उसे अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गई। और एक बात बताएं आप, भक्त जो है, भक्त अगर भक्ति में, अगर भगवान की में अगर विभल हो जाए तो उसके 8 संकेत है, 8। अगर 8 संकेत अगर उस भक्त के अंदर हैं तो जो समझ लो कि परमपिता परमात्मा उसके हृदय में बिल्कुल वास्तव सब जगह ही है, पर जो समझ लो उसे अच्छा दर्शन देने को तैयार है। सबसे पहला है आंसू गिरना। जब भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में अगर विभल होकर के अगर आपके आंसू गिरने लगे, दूसरा है शरीर कंपन होना। अगर विभल हो जाओगे तो तुम्हारा शरीर भी कंपन करने लगेगा। और तीसरा है रोम रोम खड़ा हो जाए। आप कभी देखना हमारे अंदर, ये हमारी भक्ति में, भगवान के भजन में हमारे अंदर ये ऐसे होता है कि नहीं, आपके रोम रोम खड़े हो जाएं। और चौथा है कंठ बहकने लग जाए।
कंठ जो है रुकने लग जाए, आपकी आवाज नहीं निकलेगी कंठ से, ऐसा कंठ स्वर भंग हो जाए। यानी आप अगर भजन गा रहे हो, कथा कह रहे हो, तो आपकी स्वर सही तरीका से नहीं निकलेगा। और छठवां है शरीर स्तंभ रह जाए, स्तंभ रह जाए यानी जड़ जैसा हो जाए, पता ही नहीं चले, यानी मूर्छा जैसी आ जाए। मतलब हमको यही पता नहीं है कि हम कहां पर बैठे हैं, हमारे पास कौन है, हम कहां हैं, मूर्छा जैसी हमारा शरीर में एकदम होने लगे। और फिर भैया आठवां तो आखिरी है ही है कि भगवान की विरह में उसकी प्राण निकल जाए। ये 8 हमारे अंदर शक्तियां उत्पन्न हो जाएं। तो सखुबाई के अंदर ये 8 बातें आने के बाद अंत में 8वीं बात वही आई, तो उन्होंने यही कही विठ्ठल भगवान से कि मैं यहां से अपने इस शरीर से अब यहां से मैं नहीं जाऊंगी, और अपना शुद्ध बुद्ध छोड़ करके और समाधि में आकर के और उसने वहीं पर अपने प्राण छोड़ दिए। जब सखुबाई के प्राण निकल गए तो पड़ोस के गांव के कुछ लोग वहां गए थे, तो उन्होंने देखा कि कोई स्त्री और नाचते नाचते इस तरह से वो बेहोश होकर के वो मर गई है। देखने लगे पड़ोस के लोग, उन्होंने देखा कि अरे ये तो सखुबाई है, इसको तो इसके घर वाले बहुत डांटते पीटते थे, आने नहीं देते थे, और तो सखुबाई है, मर गई। तो वहां के जो लोग गए थे ब्राह्मण वगैरह, तो उन्हें किया गया, बोले कि क्या करना चाहिए, फिर ऐसा करो कि तीर्थ में स्थानों में ऐसा हुआ करता है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको फिर वही उसका संस्कार किया जाता है। अगर कहीं तीर्थ में गंगा के तट पर या वृंदावन में या कहीं भी तीर्थ स्थान में अगर ऐसा होता है तो बात तो वही सही है कि उसका वही फिर उसका संस्कार किया जाए। तो उन पंडितों ने उस सखुबाई का और वही जो है संस्कार कर दिया, अपने हाथों से उसको चिता बना करके और जला दी। अब इधर भगवान सखुबाई के भेष में, और वहां सारा काम, घर का पोछा झाड़ू और खाना पीना और सारा स्तर बिस्तर लगाना, सारी कार्य जो है घर वो भगवान करते रहे। जब सखुबाई के बारे में कुछ समय के बाद जो पंडित आए तो उन्होंने की कि चलो अब होना जाना तो कुछ है नहीं, पर कम से कम उनके घर पता तो चल जाए, बता तो दे। तो इधर वो बताने के लिए आए। इधर रुक्मिणी जी ने देखा कि सखुबाई ने प्रण करके अपना शरीर छोड़ दिया है और मेरे पति जो है और उनके यहाँ खम्भे से बंद करके रह रहे हैं और उनका काम धंधा कर रहे हैं, तो भाई मेरा तो मंदिर सुना रहेगा। और सखुबाई ने तो अपने प्राण छोड़ दिए। अब तो बड़ा कठिन काम, तो रुक्मिणी ने कहा कि भाई अब ऐसे नहीं काम चलेगा, तो मुझे उनको भी तो निकालना है, फिर मंदिर तो मेरा बिल्कुल सुना पड़ा है। रुक्मिणी गई और रुक्मिणी जाकर तो सामर्थ्य में भी वो तो सब कुछ करने वाली है, तो मरघट में गई और मरघट में उसकी जो राख थी हड्डी वगैरह उनको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उन्होंने जल छिड़का और जैसे ही जल छिड़का वही सखुबाई फिर से खड़ी हो गई। तो सखुबाई ने देखा कि रुक्मिणी जी, उनने चरण वंदना की
तुम छोड़ के आई हो ना, जिस सहेली को कह रही थी कि वो तुम्हारी सहेली है, वो सहेली नहीं है तो फिर कौन है? कि वो आपके भगवान है। तो भगवान है, हाँ। बड़ा अचंभे में रह गई, बोली कि तुम जाओ घर और जाकर के अपने घर कार्य करो और उनको जो है वहां से निकाल दो। शकुबाई इधर से चली और उधर शकुबाई के रूप में वहां काम कर रही थी, तो रुक्मिणी ने उन्हें बता दिया कि शकुबाई आ रही है। भगवान ने विचार किया कि अगर शकुबाई आएगी और दो दिखाई देगी तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगी। इधर शकुबाई और इधर जो है उसने अपनी मटकी उठाई और अपने पिताजी और सासू माताजी और मैं कृष्णा नदी से जल भरने जा रही हूँ। अच्छा बहू बेटा जाओ भरना। वो जल भरने के लिए आई और जब तक वो शकुबाई आ गई। शकुबाई ने जब देखा, कहा कि, तो शकुबाई उनके चरणों में गिर गई और कहने लगी कि आपको छलिया कहते थे, पर आज प्रत्यक्ष मैंने जान लिया कि तुम वास्तव में छलिया हो। अब तुम मन छल करो, अब मैं तुमको जान गई। रुक्मिणी ने सब बात बता दी है। भगवान ने अपना रूप धारण किया और शकुबाई को दर्शन दिया। शकुबाई से कहा कि अब मुझे कब मिलोगे? तो भगवान कहने लगे कि अब मत तुम ज्यादा जिद करना आने जाने की, कि तुम्हारे आने जाने के चक्कर में और कई महीने से और मैं तुम्हारे घर टैल चाकरी चौका बासन बर्तन साफ कर रहा था, अब मत के ना, तो फिर तो मैं तुम्हारे यहीं आकर के दर्शन देता रहूंगा, यहीं आके मैं दर्शन देता रहूंगा। इधर शकुबाई जैसे घर पहुंची अपना जल का पात्र लेके और अपना वो काम धंधा करने लगी, तो वहां देखा कि वो सारा ही वातावरण बदल गया था। बड़ी अच्छे से बोल रहे थे माताजी पिताजी पति बहू बेटा कह करके, वाली दीदी कह करके। बड़ा वहां का वातावरण जब चेंज मिला तो वो भी इस तरह से रहने लगी। अब रहते रहते और कुछ समय बाद ही वो ब्राह्मण के जो उनको अंतिम संस्कार करके आए थे, इधर वो आ गए। बोले कि तुम्हारी बहू कहाँ है? के अंदर है। अरे नहीं अंदर नहीं है, तुम्हारी बहू तो वहां विठल भगवान के सामने पुंडरीक और वहां वो तो इस तरह से तो जल के अंदर समाज उसकी देख अंतिम संस्कार करके आई। तो वो बोल रहे कि मरे तेरे घर के तेरे परिवार के और तू हमारी शकुबाई को मारने की कह रहा है? क्या सुबह सुबह तू भांग खा करके आ गए हो? अरे नहीं, उसने आवाज दी कि बोलो। तो शकुबाई अंदर से निकल के आई। पंडित चकरा गए, ये क्या भैया, हम अपने हाथों से इसका संस्कार करके आए। फिर शकुबाई तो बोली कि ये कहीं तुम्हारे यहाँ भूत प्रेत बन के तो नहीं आ गई? अरे हमने अपने हाथों से किया ये खेल। तब फिर बोली कि बात तो छिपेगी नहीं। तो पूछा बहू को कि बहू तू सही सही बात बता दे, बात क्या है? तो उसने फिर सारी बातें बताई। इस तरह से सारी बातें बताने के बाद तो वो कहने लगे पति और सास ससुर कि फिर ये बता कि अब तक जो है जो तेरे रूप में यह जो सारा कार्य हो रहा था वो फिर कौन कर रहा था भाई? तो शकुबाई ने कहा कि वो मेरे भगवान श्री विठल भगवान थे, वही मेरे रूप में आकर के वो आपकी सेवा करते रहे। जैसे सास ससुर को मालूम हुआ कि भगवान विठल हम उनको मारते रहे, पीटते रहे, उनसे बर्तन साफ कराते रहे, घर का सारा काम हमारे पैर दबाते रहे, हैं? पति कह रहे मेरे पास सोती ही सब काम मेरा करते रहे। और
तीनों के तीनों शकुबाई की चरणों में गिर पड़े और शकुबाई के द्वारा, क्योंकि शकुबाई का स्पर्श भगवान से हुआ था और दिव्य शरीर तो दोबारा मिला हुआ था, जैसे इस शरीरों का स्पर्श हुआ उसके बाद भगवान श्री कृष्ण विठ्ठल भगवान द्वारकाधीश आकर के प्रकट हो गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। सबका दर्शन दिया और सबका अंत में उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। तो देखो, और ऐसी नहीं जब घटना कोई ऐसी लिखी हो कि किसी ने ऐसी लिख दी हो, ये बिल्कुल सत्य घटना है, बिल्कुल सत्य, और कहीं ज्यादा दूर की नहीं है। अभी अभी मुश्किल से 200 या 250 वर्ष की पुरानी बात होगी। तो ऐसे हमारे भक्त हुए, पर भक्त भी वही हुए जिन्होंने अन्यथा, यानी उन्होंने भगवान के समर्पण में शंका नहीं की, जिसने विश्वास रखा है उनको प्राप्त हुआ है। शंका नहीं होनी चाहिए, जहां शंका है और वहीं शंका नहीं होनी चाहिए, समर्पणता।